गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमित कुमार यादव। जैसा कि जानते हैं आप कि अभी तक हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लासेस चल रही थी और आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए और पढ़ते पढ़ते आप इस ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां हमने बताया था कि अब जो है गांधीवादी आंदोलन जो है 1919 से लेकर के 1947 तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक आते आते गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे, उन बातों पे ध्यान देंगे। लेकिन अब हम एक ऐसी विचारधारा, ऐसी व्यक्तित्व को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने आप में एक भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है और उनकी विचारधाराओं को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। एक प्रशासक अपने अंदर आत्मसात भी करता है और अपने कार्यों का निर्वहन भी करता है उनकी विचारधाराओं को लेकर के। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी विचारधारा हर एक भारतीय, हर एक प्रशासक और हर एक अधिकारी के दिलों में हमेशा विद्यमान है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले ली जाए, जिससे अगर उनका जीवन परिचय थोड़ा हमें बहुत पता चल जाए तो उनका एक आगे का जो स्वभाव है उस पे उनको समझने में हम लोग को आसानी होगी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो गांधीवादी आंदोलन था उस पे जाने से पहले एक छोटी सी हेडिंग लिखिएगा। गांधी जी का जीवन परिचय। तो थोड़ा इनके जीवन से हम आपको परिचय कराएंगे, बताएंगे गांधी जी कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ और बीच में ये कैसे पढ़े लिखे। भाई पहले जन्म होगा, कुछ इनके बच्चे होंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद तो ऐसी राष्ट्रीय चेतना इनके अंदर ऐसी जागृत हुई जो आज आ करके लोगों के बीच में एक महान व्यक्तित्व और एक विचारधारा के रूप में उभर रही है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिएगा आप लोग। गांधी जी इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 एक जगह थी गुजरात में जिसका नाम था पोरबंदर। आप क्लास 1-2 से भी पढ़ते आ रहे होंगे, इस बात को आप लोग जानते होंगे। तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनका जो पूरा नाम था, एक थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी का जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और कहा जाता है कि 2 अक्टूबर जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ उस दिन शुक्रवार था और गांधी जी की मृत्यु जब हुई वो भी दिन कौन सा था? शुक्रवार का ही दिन था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 वो भी दिन कौन सा था? शुक्रवार। ये चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो उनके एक महान व्यक्तित्व की शुरुआत अब यहाँ से हो चुकी थी। एक चेतना जो उनके अंदर जागृत हो चुकी थी जन्म से ही, मैं कहूँगा बिना चेतना के जागृत हुए आदमी अपने अंदर गुणों को आत्मसात नहीं कर पाता। एक चीज़ ये कहा जाता है कि इनका जो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसमें ये लाइन जो है इनके पिता के नाम को दर्शाती है। जिनको काबा गांधी भी कहा जाता था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो इनके पिता की चौथी पत्नी थी। ठीक है।
इनके पिता की वो चौथी पत्नी थी। कहा जाता है कि जो पुतली बाई थी ये जैन धर्म को मानने वाली थी, जैन धर्म को मानने वाली थी। और जैन धर्म की ऐसी कुछ विशेषता होती है, बिल्कुल अहिंसा, अहिंसा को बिल्कुल अहिंसा उनकी एक विचारधारा, एक बहुत ही बड़ा एक गुण होता है उनके अंदर। वो यहाँ तक मानते हैं कि अगर सड़क पे चलते हुए कोई चींटी भी अगर उनके पैर से दब जाती है तो वो एक जीव हत्या तो खैर वो है ही, वो मतलब कि इसको बड़े ऐसे रूप में लेते हैं जिससे उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, उनके हृदय को बड़ी चोट पहुँचती है। तो जैन धर्म एक अपने आप में बहुत ही अच्छा और एक बड़ा धर्म है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसकी अनुयायी थी, मतलब इस धर्म को ये फॉलो करती थी। तो इसमें इनके गुण में अहिंसा का भाव पहले से ही था। और जब गांधी जी पैदा हुए, जब गांधी जी का जन्म हुआ, गांधी जी का जन्म हुआ तो यही अहिंसा का गुण गांधी जी में विद्यमान हो गया। एक दर्शन शास्त्र की एक बहुत लोकप्रिय कथा है जिसको मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट के लिए आपको बता दूँ कि पुनर्जन्म चेतना बालकों में कैसे आती है। कल को आप भी पिता बनेंगे तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं जो मानवता रूपी जो संसार है और इसमें जो मानव रह रहा है वह 3 गुणों पे आधारित है। पहला गुण अगर कहा जाए तो कहा जाता है सद्गुण, दूसरा गुण कहा जाता है रजगुण और तीसरा कहा जाता है तमोगुण। अब होता क्या है कि जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय जो एक चेतना जागे, एक अचानक जो चेतना आती है, उस चेतना में जो भी गुण प्रासंगिक हो जाता है या जिस गुण की प्रधानता हो जाती है वही गुण लेकर के बच्चा या बालक धरती पे कदम रखता है। जैसे सदोगुण में प्यार, घृणा, लोभ, मोह, माया, इन सब चीज़ों की व्याख्या की गई है। और रजोगुण, अभी इसको मैं बताता हूँ। तमोगुण में जैसे क्रोध, मूर्खता और सारी चीज़ें विद्यमान हैं इसमें। तो यही होता है कि जिस व्यक्ति या जिस बालक के चेतना में अगर सद्गुण प्रासंगिक हो गया या फिर सद्गुण की चेतना ज़्यादा हो गई तो वही बच्चा राम का स्वरूप ले लेता है। और जिसमें तमोगुण ज़्यादा हो जाता है वही बच्चा रावण का रूप ले लेता है। और जिसमें इन दोनों गुण विद्यमान होते हैं या फिर वो चंचल नटखट बालक जैसा होता है जैसे कि कृष्ण, उनमें जो है रजगुण विद्यमान हो जाता है। तो ये बताने का सिर्फ एक ही मतलब ये था कि जो उनकी माता थी पुतली बाई, वो जैन धर्म की अनुयायी थी, जैन धर्म को फॉलो करती थी और उनके अंदर अहिंसा का गुण पहले से था, जो कि एक जब गांधी जी का जन्म हुआ तो एक चेतना के रूप में उनके अंदर जागृत हो गई। ठीक है, अब गांधी जी तो पैदा हो गए, उसके बाद 1883, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आप पूछ लेता है, अगर बहुत डीप में गया तो इन सब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्टिंग कर सकता है यूपीपीएससी कि 1883 में हुआ क्या। गांधी जी का गांधी जी का विवाह हो गया। कब हुआ गांधी जी का विवाह 1883 में। जब गांधी जी का विवाह हुआ तो गांधी जी उस समय मात्र 13 साल के थे। गांधी जी उस समय मात्र कितने साल के थे? 13 साल के थे। और गांधी जी का विवाह किससे हुआ? कस्तूरबा जी से।
कस्तूरबा जी का पूरा नाम कस्तूरबा माखन जी था। कस्तूरबा माखन जी, इनसे इनका विवाह हुआ और कस्तूरबा जी उस समय 14 साल की थी, मतलब कि अपने से 1 साल बड़ी लड़की से उन्होंने विवाह किया। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है गांधी जी के बारे में? ऐसे तो उनके अस्तित्व, उनके स्टेटस और उनके जीवन शैली को लेकर के हंसी मजाक करना हमारे औकात के बाहर है, फिर भी आप खुद समझदार हैं, उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं और अपने दिल में मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा जी और गांधी जी का विवाह हो गया 1883 में। अगला स्टेप आप जानते ही हैं, विवाह के बाद 1885 में गांधी जी का पहले पुत्र की प्राप्ति हुई गांधी जी को, लेकिन दुर्भाग्यवश इस पुत्र की मृत्यु हो गई। तो जो खुशी का माहौल 1883 में था वो गम के माहौल में आके बदल गया 1885 में। और इनको एक बहुत बड़ा झटका ऐसा लगा कि उनकी जो पहला पुत्र था उनकी मृत्यु हो गई। और एक घटना और घटी कि 1885 में ही गांधी जी के पिताजी की भी मृत्यु हो गई, तो एक दौर ऐसा था 1883 का जहां खुशियों से भरा था उनका आंगन, और 1885 में आकर के वही माहौल एक गम में बदल गया, ठीक उसके 2 साल के बाद। लेकिन ये जीवन का आधार है, खुशी और गम, सुख और दुख। ये जीवन का एक बहुत ही कहें तो खूबसूरत एक पहलू है जिसको हम लोग को, सभी लोग को हर एक पल का एंजॉय करते हुए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना इन दोनों के आपका जीवन अनिरस हो जाएगा और निरस्ता भरा जीवन किसी आदमी को एक सफलता के पथ पर आगे नहीं ले जा सकती है। तो अब हम थोड़ा कुछ इनकी और घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं गांधी जी के जीवनी से जुड़े हुए। जैसे 1885 में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और इनके पहले पुत्र की भी मृत्यु हो गई। कभी कभी कुछ लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि गांधी जी के जो पहले पुत्र थे जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका नाम क्या है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि अभी उस बच्चे का नामकरण नहीं किया गया था। और इसके ठीक 1885 के ठीक 3 साल के बाद, मैंने कहा था ईस्वी को याद रखने का तरीका, 3 साल के बाद 1888 में गांधी जी के एक लाल पैदा हुए जिनका नाम था हरीलाल। क्या नाम था? हरीलाल। उसके ठीक 4 साल के बाद 1892 में एक और लाल पैदा हुए जिनका नाम था मणिलाल। और उसके ठीक 5 साल के बाद 1897 में अब एक और लाल आए, नहीं लाल नहीं आए, इतने लाल नहीं थे, अब एक दास आए जिनका नाम था रामदास। और इसके ठीक 3 साल के बाद, मतलब कि सन 1900 में इनके एक और पुत्र थे जिनका नाम था देवदास। ये देवदास वे पारो वाले देवदास नहीं थे, शाहरुख खान नहीं थे, ये गांधी जी के पुत्र थे। तो पूछता है कि गांधी जी के चारों पुत्रों के नाम बताइए, तो आप याद रखेंगे हरीलाल, मणिलाल, रामदास और कौन सा? और देवदास, जिसमें से देवदास के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हरीलाल के बारे में और मणिलाल के बारे में। तो इस बार ध्यान रखिएगा, हो सके कहीं ना रामदास के बारे में पूछ लिया जाए। समझ गए इस चीज़ को? तो ये इनके पुत्र थे। इसके साथ ही अच्छा, कितने लोग सोच रहे थे कि गांधी जी हाँ मतलब कितने रोमांटिक थे, 4 बच्चे। हो सकता है भाई, जीवन शैली है, आप उस पर विचार करिएगा, लेकिन ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। तो
देखिए, ये 1 2 3 4 बच्चों के बाद एक उनका पांचवा भी बेटा था जिसका नाम था जमुना लाल। एक और लाल ये थे जमुना लाल बजाज। तो कभी ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दे कि आप, जैसे हम ये करते अगर 4 याद रखते हैं तो कहीं ऑप्शन में जमुना लाल बजाज का नाम भी आ जाए, और लास्ट ऑप्शन जैसे बीपीएससी में होता है उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, तो फिर वहाँ पे आपको इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक बात और जानिए, अगर कहीं एक और ऑप्शन आ गया तो एक नाम और, इनका एक और बेटे थे जिनका नाम था मगन लाल गांधी, जो एक गांधी जी के भतीजे थे। गांधी जी के भतीजे थे, और इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहला वर्ड सदाग्रह की उत्पत्ति की थी, और इन्हीं से प्रेरित होकर गांधी जी बार बार क्या करते थे, सत्याग्रह करते थे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। गांधी जी की जैसी पत्रिका थी, हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, उनको आप याद रखिएगा। इनकी एक आत्मकथा थी, आत्मकथा ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। गांधी जी की जो आत्मकथा थी इसका नाम है सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग मतलब ये था, गांधी जी का विचार कुछ ऐसा था कि अगर लाइफ में, जीवन में अगर कोई चीज़ सत्य है तो क्यों ना उसके साथ प्रयोग करके देखा जाए कि आखिर उसका परिणाम क्या होता है। जैसे एक बार क्या हुआ कि कस्तूरबा जी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और डॉक्टर ने उनको कहा था कि कस्तूरबा जी आप नमक छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। अब आदमी से ये कहा जाए कि आप मिठाई खाना छोड़ दो, खट्टा खाना छोड़ दो, एक बार बात समझ में आती है, लेकिन ये कहा जाए कि आप नमक खाना छोड़ दो, ये काम थोड़ा मुश्किल है, और कस्तूरबा जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी इन सब चीज़ों को। फिर गांधी जी ने एक दिन देखा कि कस्तूरबा जी नमक खा रही हैं, तो उन्होंने उनको थोड़ा डांटा, ऊंची आवाज़ में बात की उनसे और कहा कि जब डॉक्टर ने मना किया है तो आप नमक क्यों खा रही हैं। तो कस्तूरबा जी अब जानते हैं औरतों का नाटक क्या होता है, उन्होंने मुंह फुला के ऐसे कुछ बोला कि अगर इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं छोड़ देते। गांधी जी ने बड़ा विचार किया, ये बात तो सही है। मतलब उनके दिमाग में ये बात आई कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने या कोई जिम्मेदारी देने से पहले उस चीज़ को अपने ऊपर प्रयोग करके देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होता है। अदरवाइज़ अगर हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो हमें जीवन में किसी दूसरे को सलाह या सुझाव देने का कोई हक और अधिकार नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम भी नमक छोड़ के देखते हैं। गांधी जी नमक छोड़ दिए। गांधी जी का बीपी डाउन हो गया, मन चित्त एकदम शांत हो गया। 1 हफ्ता तक ऐसा चला, तब तक दांडी यात्रा, नमक कानून बनाने की बात आ गई। तो गांधी जी लगा कि अब हम बीमार पड़ जाएंगे, अब नमक तो खाना ही पड़ेगा। तो कहने मतलब ये छोटी सी स्टोरी इस बात को दर्शाती है कि उनका एक था कि कोई चीज़ अगर सत्य है, किसी को आप कुछ कह रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप पे प्रयोग करके देखिए, ठीक है, तब किसी को कुछ कहिए। तो याद रखिएगा उनकी जो आत्मकथा थी जिसका नाम था सत्य के साथ प्रयोग, और उनके दो बेटे अलग, 4 बेटों से बिल्कुल अलग थे, जमुना लाल बजाज और मंगन लाल गांधी। अब इनकी एक शिष्या भी थी जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उनका नाम भी जान लेते हैं। गांधी जी की शिष्य नहीं, शिष्या। गांधी जी के शिष्या का नाम जो था वो मीराबेन था। क्या था? मीराबेन था। और गांधी जी के 2 सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे। एक का नाम था महादेव और दूसरे का नाम था प्यारेलाल।
महादेव और प्यारेलाल नाम था। प्यारेलाल की एक बहन थी जिनका नाम था डॉक्टर सुशीला। कहा जाता है कि जो डॉक्टर सुशीला थी वो गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर थी, पर्सनल डॉक्टर थी। ठीक है, तो आपको लगभग कई सारे कंटेंट और कई सारे नाम ऐसे इंपॉर्टेंट मिल चुके हैं जो अगर पीटी में क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को पूछिएगा। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे गांधी जी की शिक्षा, क्योंकि गांधी जी का जन्म हो गया, गांधी जी का शादी विवाह हो गया, गांधी जी के बच्चे हुए, तो गांधी जी के पास अब जिम्मेदारियाँ आने शुरू हो गई। जिम्मेदारियाँ आनी शुरू होती हैं तो लोगों के अंदर यही होता है। उससे पहले मैं देखूंगा 1888 से पहले 1889 से लेकर 91 तक गांधी जी इंग्लैंड में चले गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और जब वो वापस आए तो हीरालाल पैदा हुए। तो इन बातों को अब उनके हम एक शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अब ज़रा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा।